अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बीफ कोरमा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बीफ कोरमा बनाने के लिए कढ़ाई में हमने डाल दिया है आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े साइज़ की प्याज, ऑमलेट कट कटी हुई। ऑमलेट कट प्याज हमने इसलिए ली है कि हमें इसे ना तो निकालना पड़ेगा फ्राई करने के बाद और ना ही इसे हमें हाथों से क्रश करना पड़ेगा। इस प्याज को हम कम्प्लीटली ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाले में हमने लिया है 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 कुटी हुई सफ़ेद इलायचियाँ और 2 से 3 लौंगे, आधा टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें और हमने 2 तेज़पात लिए हैं। एक तेज़पात बड़ा था तो हमने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। चंद सेकंड इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम गोश्त। हमने लिया है 1 किलो बीफ और हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी का हमने मिला कर लिया है, क्योंकि हमें जल्दी थी तो हमने इसको पहले ही उबाल लिया था। अगर आपको भी जल्दी है या आपको दावत में बनाना है अगले दिन, तो आप इसे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर उबाल कर रख लें और अगले दिन आप जो भी सालन आपको बनाना हो या बिरयानी बनाना हो तो आप बना सकते हैं इजीली। इससे झटपट आपका सालन या बिरयानी तैयार हो जाएगी और गोश्त को गलाने में जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बग़ैर उबाले। तो यहाँ ये उबला हुआ गोश्त हम शामिल कर देंगे इस प्याज के साथ और अब साथ ही हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए गोश्त को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के साथ भून लिया है। अब यहाँ हमने लिया है आधा किलो दही। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून भर के कोरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले सकते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह से इस दही को फेंट लेंगे। ये देखिए दही को हमने फेंट लिया है। अब इसे हम गोश्त में शामिल कर देते हैं और अब इसे हम गोश्त क्योंकि हमारा उबला हुआ है तो इसलिए बस हाथ के साथ ही इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। दही का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें 2-2 टेबल स्पून पानी डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। ये अमल 4 से 5 मरतबा दोहराएंगे ताकि अच्छी तरह से कोरमा भुन जाए। कोरमे को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे हमारा कोरमा उतना ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। ये देखिए कोरमे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 गिलास पानी और अब इसे चला लेंगे। बस अब इसे कवर कर देते हैं। 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद इसे हम मज़ीद 15 से 20 मिनट दम पर पकाएंगे। ये देखिए हमारे कोरमे को दम पर पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज खुशबूदार बीफ कोरमा बिल्कुल तैयार है। आज देख हमने जो है कोरमा बनाया है और मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ और माशाल्लाह जो है ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। इसकी शक्ल भी ज़बरदस्त लग रही है और बिल्कुल देग वाले कोरमे जैसी जो है शक्ल लग रही है। टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। माशाल्लाह खुशबू सी है देग वाले कोरमे की। क्या कहना है, बहुत मज़ेदार।
और जो है आप देख सकते हैं गोश्त भी काफ़ी टेंडर है। कमाल कर दिया बेगम आज आपने। बहुत ही ज़बरदस्त। अब आपको जो है लाइवा भी रिव्यू देंगे। बहुत ही आला। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।